अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ उर्दू का ऑब्जेक्टिव सवालात यानी मारूजी सवालात। चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, आप पूरा वीडियो देखें। इसमें एक ऑप्शन पे कई सारा आपको सवालात बताया जाएगा। देखिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश सबको याद रखना है, बिहार में हुई। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? बिहार में। खुतूत गालिब के मजमुआ का नाम लिखे तो खुतूत गालिब का मजमुआ का नाम है उर्दू माल्ला। देखिए आपको दो पूछता है, एक और इनका नाम है जो औदे हिंदी। उदे हिंदी आपको याद रखना है, ये भी ये दो गो हो गया है आपको, उदे हिंदी और उर्दू माल्ला। ये दोनों गालिब का है, 2 नंबर में भी दे सकता है। 3 देखते हैं। इल्म के जिद क्या होगी? तो इल्म के जिद क्या हो जाएगा आपका? तो इल्म के जिद जहल हो जाएगा आपका, सही। सिफत चुने तो देखिए सिफत, हरकत, जहालत, मुहर्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो जहालत जाहिल आदमी को कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है यही होना चाहिए, जहालत। माने के एतबार से इसम के कितने किस्में हैं? तो माने के एतबार से कर रहा है तो आपको 2 हो जाएगा। यही कहे बनावट के एतबार से इसम के कितने किस्में हैं? तो 3 आपको ध्यान रखना है। चकबस्त का पूरा नाम? तो पंडित ब्रिज नारायण इनका पूरा नाम है। इंडिया गेट किस शायर की नज़म है? तो इंडिया गेट जो है ये हो जाएगा नदा फाजली का। ध्यान रखेंगे नदा फाजली का एक और नज़म है जो उनका नाम है, आपको एक और नज़म है जो इंडिया गेट, और नज़म बहुत आसान थी पहले। ये दोनों जो हो जाएगा किसका हो जाएगा? ये उनका हो जाएगा नदा फाजली का। परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या है? परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम सैयद अकराम हुसैन। हम नौजवान है किसकी नज़म है? तो ये परवेज़ शाहिदी का है। दर्जे जेल में शायर मिजाह के, ये तो क्वेश्चन छोड़ देना है आपको। किताब की जमा बताए, किताब की जमा हो जाएगा आपको कुतुब। कुफ्र की जिद, तो कुफ्र की जिद हो जाएगा आपका ईमान, जिद पूछ रहा है। हसब का मुतरादिफ, तो हसब का नसब, नजम का नसर, इस तरह से आपको मिला लेना है। चकबस्त का कौन सा इसमें? चकबस्त आपको बताया गया था तखल्लुस से। फेल हाल की पहचान, देखिए फेल हाल उसे कहते हैं मौजूदा जो वह ज़माना जो चल रहा है, तो वह आया है काम करते ज़माना। यानी देखिए ये फराज दे दिया था तो ये जे काट दिया गया, गलत है। तो ये फरार होगा। फरार किसका अफसाना है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन। आपको देखना भी है, अगर एग्ज़ाम में भी आपको परीक्षा में जब क्वेश्चन इस तरह से आए तो आपको समझ जाना है कि जब आप पढ़े हैं फरार तो ये फराज नहीं होना चाहिए। आप ऑप्शन के मुताबिक उसको सही से जवाब दीजिएगा। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो अदब के पहचान मजमून निगार ये अब्दुल मुगनी है। सर सैयद अहमद खान रिया लिखे हैं। आपको ये सब भी ध्यान रखना है, ये आपके से निसाब में शामिल नहीं है। अख्तरियनवी ये भी नहीं है, तो ये दोनों है तो आपको बता दिया। कमर जहाँ कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो कमर जहाँ का कटी हुई साख, ये चरागर इनका मजमुआ है। यादनगर या अजनबी चेहरा, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनका मजमुआ पूछेगा। तो सिराज और इरफाना किस अफसाना किरदार है? तो ये बताए थे आशियाना का। ये आशियाना जो मुलाजमत बेंगलोर करते थे सिराज, ये भी आपको याद रखना है। इसके लिखने वाले कौन है? तो निगार अजीमाबादी। भाभी जान के कौन लिखने वाले हैं? तो सुहेल अजीमाबादी। कटी हुई साख कौन लिखे? तो कमर जहाँ। फरार देखिए यहाँ भी फराज दिया है जबकि होना चाहिए फरार। फरार कौन लिखे हैं? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन। आपको सब ऑप्शन देखना है, कुछ आपको ऑप्शन बाहर करने भी सीखना है कि ये तो होइबे नहीं करेगा, ध्यान रखना है आपको। भीमराव अम्बेडकर के पैदाइश कब हुई? तो भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी में हुई। फेल माजी बईद, बईद देखिए आपको आ जाएगा तो आप था देख लीजिएगा पहले कहाँ है, आँख मूंद के मार देना है बस। हम जाएंगे गे आ गया, वो मुस्तकबिल हो जाएगा। फेल मुस्तकबिल आपको 10 ध्यान रखना है। कदीम की जिद, कदीम मतलब पुराना, जदीद हो जाएगा, जदीद मतलब नया। लफ्ज कुतुब खाना क्या है? तो लफ्ज कुतुब खाना कह रहा है। तो देखिए आपको बताया था इसमें आला जिसमें औजार कहती है, औजार आपको है किताब खाना यानी किताब रखा जाए, नहीं इसमें आला नहीं, इसमें जरफ हो सकता है। और ऑप्शन देख लेते हैं। कुन्नियत, ये तो कहते हैं जो नाम जुड़ा हो। सिफत जिसमें खूबी या खामी, तो आपको इसमें जरफ हो जाएगा, जिससे मकाम या वक्त का पता चले तो ये मकाम हो जाएगा आपको। दोहा, ये ट्रिक से आपको याद, दोहा ओ दो आइए, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? तो 2। नजम इंसान किस शायर की तकलीफ? ये आपको बताया गया था, ये आप रोशनी से दिया हुआ है तो सुशुंदर शर्मा हो जाएगा। के सचिंद्र वह मुलाकात, अमृता प्रीतम, सीताकांत महता, पत्रा, इस सबको भी आपको बताया गया, ध्यान रख लेना है। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। आपको इसको एक ट्रिक याद रखना है, ये दोनों में गजल के आखिरी शेर मक्ता, गजल के पहला शेर मतला, याद किसे कीजिएगा?
लिखिएगा। तो अलिफ बे में पहले कौन स्टार्ट होता है तो मत ला, तो के बाद आता है काफ तो मकता, तो पहला कहेगा तो मतला और आखिरी कहेगा तो मकता, यानी काफ बाद में आता है। इस ट्रिक से आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तबतुन नसू किसका नाविल है? तबतुन नसू आपको देखिए तीनों आपके सिलेबस से नहीं है, तो ये नज़ीर अहमद है तो हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद। गालिब कब पैदा हुए? तो 1797 में। कहाँ पैदा हुए? आगरा में। गालिब के वालिद का नाम असदुल्ला खां गालिब। उर्दू के पहली मसनवी, तो ये हो जाएगा पहली पूछ रहा है ना, तो कदम राव पदम राव। फरेबे इक्स जहर, इसे आपको सरुल बयान ये बता दिया गया है कि दयाशंकर नसीम वगैरह का आपको ये मसनवी बताया गया था। बोसैनम किसका मजमुआ है? तो बोसैनम लतीफ़ुर रहमान का। डिप्टी नज़ीर अहमद किस सिन्फ के आगाज़ किए? तो डिप्टी नज़ीर अहमद नाविल। अब पहला नाविल निगार भी पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है यही है। उर्दू का पहला नाविल किसे करार दिया जाता है? ये नाविल कह रहा है किसे करार? तो मिरातुल उरूस को। ये गौदान प्रेमचंद का, इब्नुल वक्त इनका नाविल है नज़ीर अहमद का। जो सबसे अच्छा नाविल पूछेगा तो आपको ये मारना है, और जबकि ये कहेगा पहला नाविल तो मिरातुल उरूस हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, ये दोनों नाविल नज़ीर अहमद का है। अब्दुल गफूर शाहबाज का ताल्लुक किस सूबे से था? तो अब्दुल गफूर शाहबाज का ताल्लुक बिहार से था। मेहदी आफादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी आफादी का असल नाम आपको हो जाएगा मेहदी हसन। जो काम रिश्ते के जाहिर करे उसकी पहचान कीजिए, तो अभी बताए थे आपको कुन्नियत, जिसमें दोनों नाम जुड़ा हो। बुलबुल हिंद ये सब नहीं, शेर बहादुर ये सब बताया गया था, खताब वगैरह लकब वगैरह हो जाएगा ये सब। इसमें मारफा किसे कहते हैं? जिससे किसी ख़ास चीज़ का इल्म हो उसे इसमें मारफा कहते हैं। किताब, बाग, अहमद, तो ख़ास ये अहमद हो जाएगा। इसमें नकरा देखिए, तो जब ये इसमें मारफा होगा ही नहीं तो इसमें नकरा हो जाएगा ना। इसमें नकरा जिसमें पूरी जात, पटना कोई खास शहर है, दिल्ली भी कोई खास, कोलकाता भी, लेकिन ये किताब में बहुत सारा किताब है, तो आपको ये ध्यान रख लेना है। सेकंड हैंड किसने लिखा था? सेकंड हैंड कौन लिखे आपको? वेकम मोहम्मद बशीर। आपको बताए थे, याद होगा बहुत अच्छी तरह से ट्रिक, कि मोहम्मद बशीर साहब का सेकंड हैंड बाजा है। आप बहुत बढ़िया से याद किए थे। और ये पन्ना लाल पटेल, पन्ना लाल पटेल, पहले अनंत मूर्ति, तो सूरज का घोड़ा, इंदिरा गोस्वामी, तो बताए थे खाली संदूक, पन्ना लाल पटेल। तो ये सब आपको अच्छी तरह से ये देख लेना है कौन किसका है। ये बताए थे पन्ना लाल पटेल। तो ये पन्ना लाल बताए थे कि वातुर के किनारे, पन्ना बताए थे कि नदी, वातुर मतलब नदी, वातुर के किनारे कौन हो जाएगा? तो पन्ना लाल पटेल। ये राइट, आपको ध्यान रखिएगा, ये उसका होगा। खाली संदूक किसने लिखी? तो खाली संदूक अभी बताया आपको, खाली संदूक बाजार में चले जाइए, इंदिरा गोस्वामी। रुबाइयत की जमा क्या होगी? रुबाई की जमा रुबाइयत। चलिए आपको देख लीजिए इसी तरह से जल्दी। सवाल 42 देखते हैं। दर्ज जेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? तो मुजक्कर जहन्नम हो जाएगा। दर्ज जेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस? शोहरत हो जाएगा। 9, 2, 11 का मतलब क्या होना? तो ये भाग जाना। आप याद रखना कि आप याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन आपको दे, सवाल दे, अगर मुहावरा कहेगा तो आपको ध्यान रखना है उसमें ज़रूर आखिर में ना होगा, ये मुहावरा का पहचान है। आगे देखते हैं। दर्जा जेल में इसमें आला अभी आपको बताया था, जिससे औजार का इल्म हो। बाग ये औजार है? नहीं ना जी, कफगीर हो सकता है। आगे देखते हैं। कब्रस्तान, रमजान, तो ये रमजान कब्रस्तान के कफगीर हो जाएगा। लतीफ़ुर रहमान के वालिद का नाम, तो ये अब्दुल गफूर हो जाएगा। मिर्जा शौक की पैदाइश कब पैदा हुए? तो 1783 में। इनका इंतकाल याद रखना है 1871 में हुआ था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद। इनकी पैदाइश 1910 ईस्वी को, याद रखना है, ठीक। आगे देखते हैं। कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिला से? तो आपको बताएगा तो समस्तीपुर से। इनका पैदाइश कब हुआ था? तो 1951 से 52। सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, डरना नहीं है। गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो अभी हम आपको बताए ना, गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? वो आखिरी कह रहा है, तो के बाद काफी ना आएगा, कहाँ है? ये है मक्ता हो जाएगा। नदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? तो नदा फाजली की पैदाइश ये ग्वालियर में। बेदी के इंतकाल कब हुआ? तो बेदी इंतकाल कब हुए? 1984। पैदा कब हुए थे? ये भी देख लेना, 1915 में। आपको बिल्कुल पढ़ते वक्त सब कॉन्सेप्ट रखना है। 2 दिन के फेरा मत रहिए, पढ़ाई के लिए एक प्लान बनाइए, इससे वैसे नहीं होगा, अच्छा तरह से पढ़िए। आगे देखिए। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी? तो ये पेशावर यूनिवर्सिटी। जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो जगन्नाथ आज़ाद को आपको बताए थे इंडिया गेट हो जाएगा। सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इरफान सिद्दीकी कब पैदा हुए? तो ये आपको पैदा हुए 1939 ईस्वी में। जफर गोरखपुरी के एक मजमुआ का नाम बताइए? तो सच्चाइयाँ। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ये तो कह रहे थे कि आप लोग भूल भी नहीं करेंगे, ये भूलने वाला क्वेश्चन भी नहीं है, संगीन हो जाएगा। सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो सर सैयद की पैदाइश 1817 में। इनका इंतकाल कब हुआ? तो 1898 में। आपको कॉन्सेप्ट क्या लिखे हैं? तो रिया अभी बताए ना। इनका सर का खिताब था 1878 ईस्वी में। सब आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जुबान के उस्ताद है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी। आपको ये क्लियर हुआ? देखिए आपको एक बात बता दें कि जो भी इस चैनल पर मिलेगा
जाएगा। सबसे पहले बता देंगे कि कोशिश किया जाता है कि इस चैनल पे आपको सही से सही बताया जाए, कोई भी आपको गलत चीज़ इस चैनल पे नहीं बताया जाएगा। हाँ, अगर गलती हो गया तो इंसान से गलती हो जाता है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, लेकिन ऐसे हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को गलती बताया ही नहीं जाए, जो पढ़ाया जाए बच्चे को बिल्कुल दुरुस्त, ताकि बच्चा जब मेहनत करे तो उसको लगे कि हाँ हमको अच्छा चीज़ पढ़ाया जा रहा है और अच्छा चीज़ समझाया जा रहा है। तो आपको ये बेफिक्र रहेंगे, इसमें आपको जो भी मिलेगा प्रश्न या ऑब्जेक्टिव जो भी आपको एकदम अच्छा से बताया जाएगा और जो सही होगा वही बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए यही हम लोग रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जो 1 लाया गया था और पार्ट 2 भी देखा जाएगा, उसमें आपको मजमून वगैरह 6 सब क्लियर करवाया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अस्सलामु अलैकुम।